Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 10.4 question number 5 part 1 in this video. हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5 का पार्ट 1. इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के. बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको डिफरेंट कीज़ में डिफरेंट टीचर्स के तरीके से मेथड डिफरेंट हैं. तो मैं आपको जो मेथड समझाने जा रहा हूँ वो सबसे आसान मेथड है. प्रीवियस जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए हैं हमने उसको फॉलो करते हुए किए हैं. ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट से सम के फार्मूलाज की बेस पर. तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. एक वीडियो में 5 का 1 करेंगे, एक में 5 का 2 करेंगे, एक में 5 का 3 करेंगे. तीनों क्वेश्चन ये सॉल्व करवाऊँगा इंतहाई आसान मेथड से. तो एंड तक देखें, इसको अच्छे तरीके से समझें. अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता मेंशन करें. माइनस की इसमें अक्सर मिस्टेक आ जाती है, वो भी नहीं आएगी. और मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह ये सॉल्व कराऊंगा. अगर आप चैनल पर न्यू है और आपको मेथड पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी करें. और मज़ीद कोई भी वीडियो देखने के लिए आप एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और साथ लिखते बाय उमैर साजिद. ठीक है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी. फर्स्ट ईयर का भी मैथ अपलोड है, सेकंड ईयर का भी मैथ अपलोड है चैनल पर. तो आप लिखते हैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड. लेफ़्ट हैंड साइड हम चूज़ कर लेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ की, क्या आ गया? cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80. जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, एक एंगल आपको ऐसा मिल जाएगा जो 30, 60, 45, 90 प्रॉपर एंगल होगा, जिसकी वैल्यू प्रॉपर आ जाती है. यहाँ पर जो एंगल है वो cos 60 है. अगर कैलकुलेटर आपका डिग्री में है, अगर ऊपर आर लिखा आ रहा है तो आपने कैलकुलेटर को चेंज कर लेना है, रीसेट कर लेना है. शिफ्ट 9 रीसेट, उसके बाद 3 प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करना है और AC. कैलकुलेटर रीसेट करने के बाद आपने लिखना है cos 60. cos 60 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो क्या आ गया? 1/2. तो cos 60 की वैल्यू आपने लिख देनी है 1/2. ये वैल्यू लिखनी है. क्या आ गई वैल्यू? 1/2 आपने स्टार्ट में लिख देना है. और छोटा जो एंगल, इन तीनों में से सबसे छोटा एंगल है वो आपने एक साइड पर रखना है. छोटे एंगल से आपने सॉल्व नहीं करना शुरू करना. तो एक प्रॉपर एंगल की वैल्यू पहले स्टेप में निकालनी है. दूसरे मतलब उसके साथ क्या करना है कि जो छोटा एंगल है अगर दरमियान में भी कहीं पर लिखा हुआ है उसको आपने साइड पर कर लेना है. तो मैंने छोटा एंगल और cos 60 की वैल्यू साइड पर कर ली. बाकी आगे cos 40 और cos 80. ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने गैप थोड़ा सा इसलिए दिया है कि समझने के लिए कि एक छोटा एंगल एक साइड पर, 1/2 की वैल्यू एक साइड पर कर ली. और यहाँ पर आपने डॉट डालकर गैप शो कर देना है कि मैंने बड़े दो एंगल एक साइड पर कर ले. अब यहाँ पर एक को अल्फ़ा लेना है, एक को बीटा लेना है. और मेरे पास फार्मूला होता है, देखते हैं. फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा का. 2 cos cos इक्वल है cos प्लस cos के अल्फ़ा प्लस बीटा. दरमियान में आता है प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा. अल्फ़ा हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है किससे? बीटा से. ये आपने याद रखना है, ग्रेटर लेना है, वरना माइनस का मसला बन जाता है. अक्सर बच्चों को वो कॉमन लेना याद नहीं रहता. तो यहाँ पर आपने 80 जो सा है वो बड़ा पहला लिख लेना है. और cos, यानी कि यहाँ पर हम दो चेंजेस करेंगे. ये cos 20 एक साथ. दूसरा हमने क्या किया? cos 80 को आपने पहले लिख लेना है और cos 40 को आपने बाद में लिख लेना है. यानी कि लार्जर एंगल पहले और छोटा एंगल उसके बाद. दूसरी यहाँ पर कमी किसकी है? 2 की है. यहाँ पर 2 होना चाहिए. तो आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है. जो डिवाइड करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पर लिख देंगे. तो ये अब 2 cos cos यानी कि 2 cos अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला बन गया. जबकि शुरू में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 4 cos 20. अब 2 cos cos का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा. तो आ जाएगा cos 80 प्लस 40 प्लस cos 80 माइनस 40 आ जाएगा. 1/4 cos 20 लिख देंगे. 80 प्लस 40 कितना होता है? 120 होता है. हम लिख देंगे cos 120. 80 माइनस 40 करें तो क्या आ जाता है? cos 20 आ जाता है. तो आपने क्या किया? सबसे पहला काम अगर देखें, cos 60 की प्रॉपर वैल्यू जो आती थी वो लिखी, छोटा एंगल और 1/2 एक तरफ. उसके बाद मैंने फार्मूला लिखा जो यहाँ पर मैंने यूज़ करना था, 2 cos cos. cos प्लस cos ये फार्मूला है. आप फार्मूला मेंशन ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है. कमी किसकी थी? यहाँ पर 2 की थी. 2 आ जाता तो यहाँ पर ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता, लेफ्ट हैंड साइड बन जाती. तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. अब 2 cos अल्फ़ा cos बीटा लिखा हुआ था तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया.
ये 120 डिग्री और यहाँ पर क्या आ गया 80 माइनस 40 किया तो 40 डिग्री आ गया। यहाँ तक आने के बाद आपने cos 120 की क्या लिख देनी है वैल्यू। cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखते हैं cos 120 इक्वल दबाते हैं तो क्या आता है -1/2। कैलकुलेटर याद रखना है डिग्री में होना ज़रूरी है। तो cos 120 की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। ये जो 1/4 cos 20 है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 तो 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा नीचे वालों को नीचे से तो cos 20 प्लस 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 1/4 cos 20 cos 40 cos 20 cos 40। अब देखें दोबारा से cos और cos बन गया तो cos और cos आए तो 2 cos cos का फार्मूला होता है 2 की कमी है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 बनाएंगे और बड़ा एंगल शुरू में लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर -1/8 cos 20 प्लस 1/4 2 से डिवाइड भी कर दिया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। दूसरा मैंने जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखना है cos 40 और cos 20 प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है इसमें आप माइनस कॉमन नहीं आता जस्ट वैसे ही दूसरे नंबर वाले को पहले और पहले वाले को दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8 तो ये बन जाएगा -1/8 cos 20 प्लस 1/8 यहाँ पर 2 cos cos है तो cos प्लस cos का फार्मूला लग जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला लगाते हैं और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके लिखते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1/8 cos 20 प्लस 1/8 40 प्लस 20 होता है 60। डिग्री का सिंबल साथ साथ चलाते जाएं तो खूबसूरती है बेहतर है। अगर नहीं भी चल सकता तो कोशिश करें एंड पर आप लाजमी मेंशन करें। 40 माइनस 20 करें तो 40 में से 20 माइनस करें तो क्या आ जाता है 20 आ जाता है 40 में से 20 के। ठीक है अब यहाँ पर हम -1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी cos 60 की वैल्यू लिख दी जबकि cos 20 वैसे ही आ गया। अब ये जो 1/8 है इससे दोनों से क्या होना है मल्टीप्लाई होना है तो दोनों से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1/8 cos 20 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 8 2 ज़ा 16 साथ आ जाएगा 1/8 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cos 20। अब देखें ये -1/8 cos 20 है ये +1/8 cos 20 है कैंसिल हो जाएंगे पीछे क्या बचेगा 1/16 जो कि क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है अगर कोई स्टेप आपके समझ नहीं आया तो दोबारा से कर लें। सबसे पहला काम प्रॉपर आपने वैल्यू लिखनी है जो प्रॉपर एंगल होगा 60 30 45 इस तरह के वैल्यूज़ लिखनी है उसको एक साइड पर लिख देना है और छोटा एंगल भी एक साइड पर बड़े दो एंगल एक साथ कर ले देने हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपके पास 2 की कमी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और फार्मूला कंप्लीट करना है 2 cos cos का 2 sin sin का जो भी फार्मूला होगा। यहाँ पर फार्मूला लग गया 2 cos cos इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमेशा 120 आएगा जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर 120 आता है तो यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू निकाल कर लिख देनी है। दोनों से इसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू कैलकुलेटर से मैंने निकालना सिखाई मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस आ गया cos 20 प्लस 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 और फार्मूला लग गया। फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर दोबारा से फार्मूला मैंने करना था तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में लिखा दोबारा से फार्मूला लग जाएगा 2 cos cos का। ठीक है 2 cos cos इज इक्वल टू cos प्लस cos cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला लगाया फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया cos 60 की वैल्यू निकाल कर लिखी दोनों से मल्टीप्लाई किया 1/16 बन जाएगा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये 1/16 ही थी तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन कोई भी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप साथ मैथ साजिद लिखें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगेन मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें आपको मेथोडोलॉजी अगर पसंद आई है
तो थैंक्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।